आज हमें अचानक से जाना पड़ा हॉस्पिटल, इसलिए हम पहुंच गए परबसर। तो यहाँ पर शाम में मैं फटाफट चाय वगैरह बना लेती हूँ और जैसे ही मेरी चाय बन जाएगी मैं चाय को छान लूंगी कप में और फिर इसी बगोले में बच्चों के लिए दूध गर्म कर दूंगी। बच्चे इसी तरह दूध चाय ही पीते हैं। तो यहाँ पर दूध गर्म होते ही मैं थोड़ी सी वीनू के लिए कप में चाय डाल दूंगी और वीनू को थोड़ी सी चाय पकड़ा दूंगी क्योंकि वीनू को आ रही है बहुत ज्यादा खांसी। उसकी हो गई है थोड़ी सी तबीयत खराब क्योंकि वो खांस खांस के वीनू को काफी उल्टियां होने लग गई। तो इसलिए हम लोग अभी जा रहे हैं वीनू को दिखाने के लिए हॉस्पिटल। तो यहाँ पर घर पे कोई नहीं है इसलिए मैं घर के लॉक वगैरह लगा दूंगी और हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे हॉस्पिटल के लिए। तो यहाँ पे देखिए बच्चे गाड़ी में बैठ रहे हैं और फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे हॉस्पिटल के लिए। पापा जी है हमारे साथ। तो कहते हैं ना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। उसकी कीमत तो नहीं पता लेकिन एक दिन निन्नाण खोटी करने की कीमत हमें बहुत अच्छे से पता है। लेकिन क्या करें, हॉस्पिटल जाना भी तो जरूरी है। अचानक से बच्चे बीमार हो जाते हैं तो उनको भी दिखाना पड़ता है। अगर नॉर्मली थोड़ा बहुत चल जाता ना तो कोशिश यही करते हैं कि ना जाए बस। तो यहाँ पर हम लोग ना ब्यूटीफुल सा व्यू देखते देखते हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और यहाँ पर हॉस्पिटल पहुंचते ही हम लोग यहाँ बाहर बैठ गए थे, हमारा नंबर का वेट कर रहे थे और फिर हमारे नंबर आते ही हम लोग अंदर चले गए। वीनू को मैंने यहाँ पर दिखा दिया डॉक्टर को और डॉक्टर ने जाते ही बस 5 मिनट में दवाइयां लिख दी कि भाई फलानी फलानी दवाइयां लेनी है। तो यहाँ पर मैं प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के यहाँ पर मेडिकल काउंटर से दवाइयां ले ली और फिर हम लोग यहाँ से वापस निकल जाएंगे घर के लिए। तो मान लो हॉस्पिटल में तो हमें सिर्फ 10 मिनट ही लगे थे, 5-10 मिनट। बाकी जो टाइम है ना वो आने और जाने में लग जाता है। तो यहाँ से निकलते ही फिर मैंने ली कुछ सब्जियां और फ्रूट्स बच्चों के लिए। और जैसे कि मेरे किसी एक सब्सक्राइबर ने पूछा था क्या आप परबसर से हो, जी नहीं, मैं परबसर से नहीं हूँ। यहाँ पर सिर्फ बच्चों को दिखाने के लिए ही परबसर आते हैं हम लोग। तो ये देखिए अभी इस मौसम में ना कितनी हरियाली है, चौमासे का यही तो आनंद है कि बस चारों मेर हरियाली होती है। और फिर ये अपना ब्यूटीफुल सा व्यू देखते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं घर। तो यहाँ पर मैंने सारा जो भी सामान था गाड़ी से निकाल के घर में रख दिया है और फिर वीनू बोल रही थी कि उसे अनार खाना है तो मैंने वीनू के लिए यहाँ पर अनार भी छिल दिया और मैं फिर बच्चों को लेके बाड़े में पहुंच जाती हूँ क्योंकि जैसे कि हम लोग जल्दी शाम में निकल गए थे पहले हॉस्पिटल के लिए तो जो बाड़े का काम था ना वो सारा पेंडिंग है। तो बाड़े में आते ही मैं फटाफट अपना जो भी काम वगैरह है वो कर लूंगी बाड़े में और फिर यहाँ से वापस हम लोग बच्चों को लेके घर की तरफ चली जाऊंगी। यहाँ घर आते ही मैं सोचा अभी ना खाना बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम है। तो आज सुबह क्या बारिश हो रही थी यहाँ पर तो झाड़ू वगैरह लगाया नहीं था मैंने, तो इससे थोड़ी सी मैंने बुआरी झाड़ी कर लेती हूँ बाहर। और एक मेरे किसी सब्सक्राइबर का काफी टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था कि आप साटन की ड्रेस पहन के साफ सफाई का ब्लॉग शूट कीजिए। तो आई होप डियर ये ड्रेस मैंने जो पहन रखी है वो साटन की ही है और ये जो क्लिप्स मैं इस वीडियो में ऐड कर रही हूँ ये ओनली आपकी रिक्वेस्ट पर है, वरना मैं ऐसे ही फटाफट काम वगैरह करने का विचार था। फिर मैं सोची जब मैं काम कर ही रही हूँ तो इसको शूट भी कर लेती हूँ। तो आई होप आप मेरे इस क्लिप से खुश होंगे। तो यहाँ पर देखिए फिर मैं बाहर की तरफ में आ जाती हूँ। यहाँ पर क्या गौशाला की गायें वगैरह घूमती रहती है ना तो बाहर से भी थोड़ा बहुत साफ करना पड़ता है क्योंकि बच्चे घूमते हैं तो वो लोग ना पैर गंदे करके आ जाते हैं बाहर से। शाम का टाइम खाना बनाने का टाइम तो मैं फिलहाल खाना वगैरह बना लेती हूँ। आज का ब्लॉग बस इतना ही, आपसे फिर मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।